भगवान कहते हैं कि अच्छे से जाना सुदामा, भाभी को मेरा संदेश दे देना। सुदामा जी बोल रहे हैं चलते समय तो यह कुछ दान दक्षिणा ही नहीं दे रहे, सुशीला से मैं क्या कहूँगा, मुझे अपनी तो चिंता नहीं है लेकिन ब्राह्मणी है, बैठी होगी आस में। तो सुदामा जी कहते हैं कन्हैया, भाभी को कोई संदेश तो नहीं देना है, कुछ कहना तो नहीं है। भगवान कहते हैं भाभी से मेरी राम राम कह देना। सुदामा जी ने कहा कि यह कोई संदेश है क्या, वो तो मैं कह ही दूंगा, कुछ और तो नहीं कहना। भगवान ने कहा कि कह देना भाभी से कि अब की बार तुम्हें ना अकेले ना भेजें, वह भी साथ में आए। सुदामा जी ने मन में सोचा हो गई विदाई। और अब सुदामा जी विदाई लिए हैं भगवान से और चल पड़े हैं घर की ओर। जब यहाँ पर नगर में प्रवेश किया, अपने घर आए तो देखा वहां पर झोपड़ी ही नहीं थी। तिनकों की झोपड़ी हवा से ही उड़ जाती, कई बार उसे बनाते और उस तिनके की झोपड़ी में रहते। सुदामा जी को लगा कि झोपड़ी तो है ही ना, लगता है किसी सेठ ने उस झोपड़ी की जगह एक बहुत ही दिव्य महल वहां पर दिखा। लगता है किसी सेठ ने हमारी झोपड़ी को अलग करा करके उसकी जगह इतने बड़े दिव्य महल का निर्माण करा लिया। लेकिन झोपड़ी गई ठीक है, बना लेंगे, लेकिन सुशीला और बच्चे कहाँ हैं? इस विचार से सुदामा जी वहां पर भ्रमण करने लगे डरे सहने से। जब भ्रमण करने लगे तो झरोके से सुशीला जी ने सुदामा जी को देख लिया। सुशीला जी बड़ी ही दिव्य तैयारी से पूजन की थाली को तैयार कराती हैं, दिव्य आभूषण को धारण करके बाहर निकलती हैं। सुदामा जी एक कोने में डरे से खड़े हैं, उनको लग रहा है कोई रानी है, पूजा करने जा रही होंगी। सुशीला जी आती हैं सुदामा जी की ओर छम छम करती हुई, अब बहुत सारी दासियों के साथ, और सुदामा जी को आकर के प्रणाम करती हैं और कहा कि भगवान प्रभु स्वामी, आप मित्र से मिलने ऐसे गए कि मुझे ही बुला दिया क्या? जो सुशीला जी की आवाज को सुना सुदामा जी पहचान गए कि यह तो सुशीला है। लेकिन ये इस प्रकार पटरानियों की तरह आभूषण को धारण किए हुए क्यों हैं? तब सुशीला जी ने बताया कि यह भगवान की ही कृपा है, यह भगवान ने ही, आपके मित्र कृष्ण ने ही यह दिव्य महल और यह अद्भुत कृपा करी है। कहते हैं जैसे ही द्वारिका में महल भगवान के